आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा अतीक अहमद की और उनके दो बेटों की। जी हां, अतीक अहमद के दो बेटे अब रिहा हो गए हैं। जी हां, वो बाल गृह में रखे गए थे, उन्हें अब रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई हो चुकी है और उनको रिहा करने के बाद जो उनकी बुआ हैं, उनकी तहवील में दोनों लड़कों को, बेटों को दिया गया है। ये खबर है और इससे ज्यादा अहम खबर ये है कि आखिर ये जो देव बेटे बाल गृह से रिहा किए गए हैं, तो क्या ये रिहाई के बाद बुआ के पास, बुआ के तहवील में रहेंगे या फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा? क्योंकि जो दो बेटे, एक का नाम एहजम है और दूसरे का नाम अबान है। तो कुल अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। उनमें असद जो एक बेटा है वो मारा गया, जबकि उमर और अली अभी जेल में है। और ये दो बेटे आजम और अबान, ये दोनों बेटे जो है वो अभी बाल गृह में थे। और जो बुआ है यानी फुप्पू जो है, ये दोनों बेटों की यानी अतीक अहमद की जो बहन है, उन्होंने एक अर्जी दी थी बाल गृह में कि बच्चों को हमें सौंपा जाए। और इनमें से आजम जो है वो बालिग हो गया है, अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को वो बालिग हो गया है। और उसके बाद जो शाहीन परवीन है, अतीक अहमद की बहन, उन्होंने ये अर्जी दी थी और उसके बाद अब ये दोनों बच्चे जो है वो शाहीन परवीन के हवाले कर दिए गए हैं, उनकी तहवील में दे दिए गए हैं। अब यही इनकी परवरिश करेंगे। दरअसल बाल गृह के जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनका कहना है कि अतीक और अशरफ के बच्चे लावारिस की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, इस वजह से उन्हें इसमें रखा गया था। तो बहरहाल अब ये दोनों बेटे जो अतीक अहमद के हैं वो एक तरीके से रिहा कर दिए गए, बाल गृह से उन्हें रिहाई मिल गई है। और वो अपने फूफी के साथ एक कड़ी सुरक्षा में, बताया जा रहा है कि बहुत सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। और उसमें अब वो दोनों बेटे गए, ऐसा कहा जा रहा है। और इनका घर जो है वो असरौली हटवा पूरा मुफ्ती, ये कौशाम्बी जिला जो इलाहाबाद के करीब है, प्रयागराज के, ये वहां पे अब ये दोनों बच्चे रहेंगे। जाहिर है कि आपको मालूम है कि 15 अप्रैल 2023 को, इसी साल, अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया था। उससे पहले उमेश पाल का मर्डर किया गया था। तो उसी के बाद से पूरा ये मामला सामने आया था, जिसमें अतीक और अशरफ को भी मुलजिम ठहराया गया था। और उसके बाद इनकी इंक्वायरी चल रही थी, तभी जो है ये इन दोनों का मर्डर हो गया था। और उससे पहले यूपी पुलिस ने बाकायदा जो है वो असद का इनकाउंटर किया था। तो एक पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अतीक को शिकंजे में लिया गया था। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मामला यह है कि अतीक अहमद की जो वाइफ है, पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनको पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक तलाश नहीं कर पाई। आखिर वो हैं कहां? अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों बेटे आए हैं, ये दोनों बेटे जो हैं ये अभी फुफू की तहवील में है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या शाइस्ता परवीन इन दोनों बेटों से मुलाकात करेंगी? क्या इनके साथ शाइस्ता परवीन रहेंगी या फिर वो पुलिस के शिकंजे में आएंगी? क्या होगा? और शाइस्ता परवीन क्या अभी हिंदुस्तान में है या फिर वो बाहर चली गई हैं? कहां है? दुबई में है, नेपाल में है, भूटान में है, कहां? अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो बहरहाल ये अतीक का जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। रोज कोई ना कोई एक घटना जो है वो सामने आती है। जो अशरफ का साला सद्दाम है उसके बारे में भी आप सुनते रहते हैं। तो बहरहाल इसमें एक और जो खबर जुड़ी है वो ये कि ये जो अतीक अहमद का चौथा बेटा है आजम, इस पर भी इल्जाम है कि जो ऐप बने हुए थे शूटरों के, तो उसमें ये शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि ये जो बाल गृह से छूट के आए हैं, क्योंकि इसमें एक कानूनी जो चाराजोई होती है, वो कानूनी प्रक्रिया ये है कि नाबालिग बच्चों को ही बाल गृह में रखा जाता है। अब चूंकि 5 अक्टूबर को आजम जो है वो 18 साल का हो गया था और इसी वजह से ये अर्जी दी गई थी कि अब उसे बाल गृह में न रखा जाए और उसे हमें सौंप दिया जाए, और इसलिए ये अब वो सौंपा गया है।
लेकिन अगर ये इल्जाम है तो क्या पुलिस जो है वह आजम को अरेस्ट करेगी, क्या उन्हें गिरफ्तार करेगी, क्या होगा ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल खबर यही है कि अतीक के दो बेटे अभी वो बालगृह से निकल करके अपनी फूफी शाहीन परवीन के पास आ गए हैं और दो बेटे जिनमें से एक लखनऊ की जेल में है और एक नैनी की जेल में बंद है। आगे क्या होगा, जो कुछ होगा बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।